अच्छी प्रॉपर्टी है। अभी हम डेजर्ट सफारी के लिए चलने वाले हैं। इन जिप्सी में हम डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे एंड आई थिंक बहुत ही ये इंजॉयबल जर्नी होगी। इस मुल्क में कई नई नई चीजें हो रही हैं, कुछ अजीबोगरीब चीजें भी हो रही है। मेरे ख्याल में सबका ध्यान एक ही चीज पर है कि किससे पब्लिसिटी ज्यादा मिले। अब ज्योति मल्होत्रा का केस जो है, कहा जा रहा है कि वो एक गुप्तचर थी, स्पाई थी, और उनका टेररिस्टों के साथ लिंकेज था, और इसको लेके उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उनको कोर्ट में भी पेश किया गया, उनको बेल नहीं हुआ। और इस बीच हरियाणा पुलिस ने कहा, जो सभी अखबारों में छपा है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी, कि ज्योति मल्होत्रा का आतंक से कोई लिंक वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो उसके बाद भी जब वो कोर्ट में गई तो उनको बेल नहीं दिया गया। हमें समझने की कोशिश करें कि ज्योति मल्होत्रा ने क्या किया। क्या वो वाकई खुफियागिरी कर रही थी? पर उनका जो बेसिक काम था, वो एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे प्रोग्राम बनाती हैं, और उस प्रोग्राम में वो जो लोग जहाँ घूमने जाते हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, जो ट्रैवल ब्लॉग टाइप का है, वो उस तरह का है। वो कहाँ कौन जाके क्या क्या देख सकता है, नहीं देख सकता है, उसके जो है तमाम, कहीं जैसे कि पाकिस्तान में भी जो उनका जो गया है, और जो उनके साइट्स पे है कि कटास राज के मंदिर भी गई वो, कहीं पांडवों की कोई गुफा है वहां भी गई हैं, और इस तरह के तमाम और भी जगह वो गई हैं। बॉर्डर के आसपास जो है उन्होंने तमाम शूट्स किए हैं, और आज से नहीं, कई सालों से वो कर रही हैं। करीब 1.5 लाख कहा जाता है कि उनके फॉलोअर्स हैं। सवाल ये है कि अगर वो ये कर रही हैं, और पुलिस के जो एफआईआर दिया है उसमें भी इनका जिक्र है, तो एक घर है पाकिस्तानी कोई एम्बेसी में कोई एम्प्लॉय थे, या जो जिस भी लेवल पे थे वो, उससे उनकी कुछ दोस्ती या जान पहचान हो गई। सामान्य रूप से जैसे प्रोफेशनल लोग होते हैं इस तरह के काम करते हैं, और एम्बेसी के लोग जो है ऐसे लोगों के साथ संपर्क एक बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने बात भी बतानी होती है। तो ये सारी चीजें हुई वहां पे उनके साथ। तो उन्होंने वीजा की व्यवस्था करवाई। जब पाकिस्तान गई तो उनको बहुत आवभगत किया गया। ये सारी चीजें हुई हैं। पर पुलिस ने जितने भी हमने देखे उसको, या जितने भी खबरें आई हैं, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि कहीं वो टेररिस्टों के में टेररिज्म में शामिल रही हो, या टेररिस्टों के साथ उनका कोई संवाद रहा हो। इस तरह का कोई चीज नहीं दिखा। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और भी दूसरे एजेंसीज जो हैं, उन्होंने उनसे बातचीत की, पर उसके बावजूद उनको स्टैब्लिश सीधे तरीके से करने की कोई बात नहीं हुई। पर एक चीज में और इंटरेस्टिंग है, उनके साथ कोई 18 लोग और भी आई, खुफियागिरी के उसमें अरेस्ट हुए। उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, ना कोई बात कर रहा है। मीडिया के लिए भी वो एक सॉफ्ट टारगेट है, पुलिस के लिए तो सॉफ्ट टारगेट वो है ही। सवाल है कि क्या ज्योति मल्होत्रा वाकई खुफियागिरी कर रही थी? क्योंकि जितने उनके एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें उन्होंने खुद ही डाले हुए हैं अपने अलग अलग साइट्स पे। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उसमें सारी चीजें साफ है, यूट्यूब में साफ दिखता है। तो क्या कोई खुफिया जो है, जो खुफिया का काम करता है, जासूसी का काम करता है, वो तो अपने को छिपा के काम करता है, कि खुल के ऐसे काम करे जाता है क्या? दूसरी चीज, जब ये सारा वाकया अभी 86 घंटे का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसी के दौरान सबको अचानक क्यों ख्याल आया कि इसको पकड़ के बंद करना चाहिए? क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट थी, उसके 1.5 लाख के फॉलोअर्स हैं, और सीधे सीधे इस तरह की करने से पुलिस को पब्लिसिटी मिल रही है जो वो चाहते हैं। हमने कारगुजारी करके दिखाई। तो ये जो एक चीज हो रही है, मैं समझता हूं ये सही नहीं है। अगर वो है तो साफ साफ बताइए उसने क्या किया है।
किससे मिला है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है? अगर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर चुकी है और आप कोर्ट में उसको दाखिल कर चुके हैं, तो उसमें छिपाने की क्या बात है? साफ साफ बताइए ना। पर हरियाणा पुलिस जो है, रोहतक की पुलिस के उससे जो स्टेटमेंट्स आए हैं, उसमें साफ साफ यही कहा गया है कि उन्होंने कोई जो आतंकियों के साथ किसी प्रकार का जो संयोग उनका है उसको स्टैब्लिश उन्होंने नहीं किया, ना उनको लगा कि ऐसा कुछ है। तो फिर क्यों किसी एक आम नागरिक को किसी इस तरह से जासूस कह के उसको परेशान करने का कोई तुक नहीं दिखता है? अगर वो होती, हमें समझ में आता कि चलिए ठीक है। उनको बदनाम करने की भी कोशिश की गई, ये भी हम देखने हैं। उनका कैरेक्टर एसिनेशन का कोशिश किया गया। किसी भी नवजुवती का कैरेक्टर एसिनेशन करना, इस तरह से लेके बंद करके रख देना। और एक यूट्यूबर की आमदनी कितनी होती है? ठीक ठाक थोड़ी बहुत हो जाती होगी, पर इतनी तो नहीं होती है कि वो अपने मुकदमे के लिए भी शायद लड़ पाए। उसके पिताजी के जो बयान आए हैं, उससे यही लगता है कि उनको भी यही कहना है कि इनको तो लगता है फंसाया गया है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजें, जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं और जिस तरह से पुलिस किस उस पे काम कर रहे हैं, मैं नहीं मालूम। कोई कहता दबाव में काम कर रही है, पर अगर दबाव में काम कर रही है तो पुलिस को दबाव में काम करने की जरूरत क्या है? मैं समझता हूँ इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि पुलिस जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो सोसाइटी के में जो गलत चीजें होती है उस पर चेक रखने की कोशिश उसकी होती है। फिर इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन को कई बार हम कुछ दल विशेष का संगठन जैसे बना लेते हैं और वहां से समस्याएं आ जाती हैं। पुलिस को विवेक से अगर पुलिस काम करे तो मैं समझता हूं कि वो यहां तक नहीं जाती। क्योंकि अब एनआईए ने जब इतने सारे चीजें कर ली है, अब उनके लिए भी मुश्किल है कि कैसे निकल के आए, कैसे साफ साफ कह दें। तो कई तरह की चीजें हैं और उसके लिए कोशिश ये कर रहे होंगे अभी भी कि उसको किसी तरह से जो है, एक बार जब फंसा लिया है तो पूरा फंसाया जाए, पूरी तरह से उसको लिया जाए। बाकी 18 लोगों ने क्या किया इसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो ये एक बहुत, मैं समझता हूं एक संगीन बात है कि एक नवयुवती को वो जो कुछ भी कर रही है उसको एक दूसरे तरह का चोला पहनाना, ये मैं समझता हूं सही नहीं है। ये भी कहा गया कि कन्फेशन उसने दिया है कि उसने जासूसी की है। अब पुलिस के जो कन्फेशन होते हैं वो सामान्य रूप से एविडेंस एक्ट के हिसाब से भी मजिस्ट्रेट के सामने वो एडमिसिबल नहीं होते हैं। तो इतनी सारी चीजें हो रही है, हम इस बात पर ऐसा बड़ा एक, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जो न्यूज मीडिया है, चाहे अखबार हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे चैनल्स हो, ये सभी जो है विवेक से काम नहीं कर रहे। उनको अगर स्टोरी मिल गई है, स्टोरी चलाना है, टीआरपी देखना है, यूट्यूबर है तो उसको पैसे कमाने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स चाहिए। ये एक बहुत, मैं समझता हूँ किसी भी नागरिक के लिए ये एक खतरनाक चीज हो रही है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके कैरियर पर उसकी परेशानी होगी, बल्कि उसके रोजी रोटी जो है, ऐसे कहानियां गढ़ के उस पर भी उसकी परेशानी होगी। ऐसे ही कई और किस्से भी आए हैं कि कहीं पर किसी इशू पे मीटिंग्स किए जा रहे थे, कि पैलेस्टाइन का इशू था, अचानक मीटिंग बंद कर दिया गया। एक प्रोफेसर ने कुछ बातें कही, जितने यही कहा जाता है, उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि देश के लिए, मुल्क के लिए या सरकार के लिए किसी भी प्रकार का उसने कमेंट नहीं किया। पर उन्होंने उस बात पर कुछ चिंता जताई होगी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया।
तो ये जो कुछ चीजें हो रही हैं, एक सेडिशन का जो एक्ट इश्यूज पे सारी चीजें की जा रही है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे जो सारी चीजें की रही है, इन पर मैं समझता हूं पूरे राजनीतिक और सामाजिक महल में दोबारा पूरी चर्चा होनी चाहिए। और नए जो कानून बीएनएस के बने हैं उसमें भी इस तरह की जो प्राविधान है, वो सारे प्रावधान जो है उनको समाप्त करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज एक चीज में और क्या होगा, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या बीएनएस हो, इस पे जिस प्रकार से पूरी चर्चा हो के कानून को पास कराना चाहिए, उस प्रकार से खुली चर्चा नहीं हुई। खुली चर्चा से पहले आमतौर पर लॉ मिनिस्ट्री का एक प्रोविजन होता है जो इनफॉर्मली वो करते हैं, लोगों से सारी चीजों को पब्लिश करने के बाद लोगों से फीडबैक लेते हैं, डिस्कशन कराते हैं, और उसमें जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें इसके डिस्कशन होते हैं, और उसमें अगर कुछ चीजें सही नहीं हो लगती है तो उसके करेक्शंस किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं कानून आने से पहले ही। वो प्रोसेस भी ठीक ढंग से नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दोबारा जो है तो भारतीय न्याय संहिता जो है उस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए, और उस पर जो अमेंडमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। और तब तक जो मैं समझता हूँ ये भी जरूरी है कि बीएनएस का जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया उस इम्प्लीमेंटेशन पे भी रोक लगना चाहिए। और सबसे जो दर्दनाक बात है, किसी भी नागरिक को इस तरह से परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल है कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं उसको। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका अरेस्ट किया जाए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद आपको मिले तो अरेस्ट कीजिए, पर आप अरेस्ट करके उसको परेशान करके उसके जबरदस्ती कन्फेशन लिवा के सारी चीजें जो आप कोई भी कर रहा है, जो भी अफसर इसको कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में इस मुल्क के, इस जमहूरियत के लिए और सामान्य सामाजिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। मैं यही समझता हूँ, और मैं अभी तक जितना भी समझा हूँ, ज्योति मल्होत्रा, देखिए मुझे नहीं मालूम वो क्या है नहीं है, मैंने कभी ना उसको देखा है ना मुझे मालूम है, पर जितना काम उसने किया वो सामने दिखता है, उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, और इसके हिसाब से जो है उसके साथ इस तरह का व्यवहार तो नहीं होना।